ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ताहले आज बहुत दिनों के बाद फिर से क्लास स्टार्ट हुआ है। बीच में छुट्टी लग गया था, तो जय हो। माँ की बातें जो है हम लोग पढ़ रहे थे और किस तरह से अ, मातृ सानिध्य स्वामी ईशानानंद जी महाराज। तो महाराज जी, पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से एक घटना का वर्णन जो है ईशानानंद जी महाराज कर रहे हैं। एक बार हुआ यूं कि राधु के विवाह के बाद में जदुनाथ बोल करके एक ब्रह्मचारी था, बांग्लादेश का था, मैंने उस समय का ईस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, जिसको कि हम बंगाल भी बोलते हैं कई बार। तो वहाँ से था और माँ की बहुत भक्ति करता था। वो क्या करता था, कामारपुकुर में तो बहुत सारे तालाब है, तो तालाब में से वो पद्म फूल ला करके प्रतिदिन माँ के श्री चरणों में एक फूल अर्पण करता था। तो अभी हुआ यूं कि जिस दिन राधु का विवाह समाप्त हुआ और राधु जो है अपने पति के साथ में चली गई, उस दिन शाम को वहाँ पे जयराम बाटी में विवाह था। तो कोलकाता से अपने शरत महाराज है और भी सब साधु ब्रह्मचारी आए थे, क्योंकि माँ के परिवार की अवस्था तो ऐसी नहीं थी कि माँ सब तरह से व्यवहार कर पाए। तो इसलिए शरत महाराज ने सब खुद वहाँ पे जाकर के व्यवहार किया था। और भक्तों ने राधु को इतना सारा सब गिफ्ट वगैरह दी थी, जैसे होता है शादी ब्याह में। इतने सारे, अभी माँ के परिवार की अवस्था तो पता है, माँ के भाइयों के परिवार की अवस्था, बेचारे अपना यदि खाना भी यदि जुट पाए तो बहुत हो गया। किंतु यहाँ पे तो उल्टी बात हो गई, भक्तों ने राधु को इतने सारे गहने, इतने सारे अलंकार दिए कि वो सब गहने और अलंकार पहन करके राधु को चलना भी मुश्किल हो गया। सर के ऊपर में एक सोने का मुगट भी पहना था और सब पहन करके उसको बेचारी चल भी नहीं पा रही थी। तो जो भी है, तो राधु इस तरह से विवाह करके अपने पति के वहां चली गई। और यहाँ पे शरत महाराज वगैरह जैसे होता है ना, बहुत अपन अब जैसे अभी आज गुरु पूर्णिमा है, देखेंगे कि हमारे सभी आश्रमों में साधु ब्रह्मचारी और भक्त इतना सब मेहनत करेंगे, इतना सब जो है सुबह से लेकर के पूजा का आयोजन होता है, भोग का आयोजन होता है, उसके बाद में भक्तों को प्रसाद खिलाने की व्यवस्था होती है। सभी सेंटर में देख लीजिए कि हो सकता है 1000 2000 भक्त जो है वो तो प्रसाद पाएंगे ही पाएंगे मिनिमम। राजकोट में तो बहुत हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब साधु ब्रह्मचारी और वॉलंटियर ऐसा कोई बहुत बड़े उत्सव में इतना मेहनत करके काम करते हैं ठाकुर का नाम लेकर के, और जब शाम को उत्सव समाप्त हो जाता है तो सब बैठ करके कैसे गप लगाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो वैसे ही जिस दिन राधु अपने पति के वहां चली गई, शरत महाराज माँ के घर के वरांडा में बैठे थे, सब भक्तों के साथ में, साधुओं के साथ में बैठ करके गप लगा रहे थे। तो अभी बात उस ऐसा था कि प्रकृति विकट हो गई थी, ऐसी जोरों से बारिश हो रही थी, आंधी तूफान, बादल, बिजली गरज रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। और यदि बिजली गिरती है इस तरह से किसी पेड़ के ऊपर में, तो किस तरह से वो जान का संशय रहता है, वो आप सोच के देखिए। तो बाहर में प्रकृति ने इस तरह से विकट कराल स्वरूप धारण किया है। और वहाँ माँ के कमरे में, के बरामदे में, वो घर के बरामदे में सेफ जहाँ पे सब बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो सडनली हंसी मजाक में मजाक करते करते शरत महाराज ने, स्वामी शारदानंद जी ने, जो कि माँ के सेवक थे, माँ के द्वारपाल थे और रामकृष्ण संघ के जनरल सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने हंसी मजाक में जदुनाथ ब्रह्मचारी जो है उसको बोल दिया कि देखो, तुम प्रतिदिन तो माँ के श्री चरणों की पूजा एक पद्म फूल से करते हो, किंतु यदि आज जब प्रकृति ने इस तरह से विकट स्वरूप धारण किया है, आज यदि तुम जाकर के इस तरह से आंधी तूफान बारिश बिजली, इसमें जाकर के तुम तालाब में जाकर के कूद करके 108 पद्म फूल माँ के लिए यदि ले आओगे, तो तुम्हारी तपस्या जो है, तो तुम्हारी पूजा जो है, वो सार्थक हो जाएगी। ऐसा महाराज ने इसको बोल दिया जदुनाथ को। और जदुनाथ ने जैसे ही सुना,
वो जैसे कि हनुमान कैसे समुंदर वो छलांग लगा करके समुंदर लांघने को तैयार हो गए थे, तो वैसे ही जदुनाथ ने छलांग लगा करके वो वरांडा के ऊपर में से जंप लगाया, और जहाँ पे वो घुटन भर पानी, जहाँ कमर भर पानी, जहाँ पे पानी का सैलाब इतना जोर से बह रहा है, पानी का स्रोत, कि आदमी तो क्या, ये गरू है, गाय है, भैंस है, बैल है, वो भी तैर जाएंगे उसमें, वो भी उसमें जो है बह जाएंगे। इस तरह के भयावह विकट जल के स्रोत में उसने जंप लगा दिया, और जाकर के वो तालाब और पुकुर की खोज में चला गया। अभी यहाँ पे तो शरत महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये लड़का क्या कर रहा है। उन्होंने तो हंसी मजाक में कहा था उसको कि जाकर के तुम 108 पद्म फूल ले आना। वो तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई साधु है रामकृष्ण संघ का, वो इस तरह से, इस तरह की भयावह विकट परिस्थिति में, इस तरह से कोई तालाब में या कोई सरोवर में जाकर के जंप लगाए। उसमें गिरने का अर्थ ही है प्राण का महासंशय। तो यहाँ पे शरद महाराज जोर से चिल्ला रहे, सब हंसी मजाक चली गई, एकदम सब गुरु गंभीर हो गए, डर गए, सब लोग चिंता में पड़ गए। महाराज चिल्ला रहे, अरे जदू वापिस आओ, वापिस आओ, किंतु जदू थोड़ी ना अभी किसी की बात सुनेगा। एक और है माँ की भक्ति, और दूसरी ओर है कि आचार्य स्वयं। उस दिन तो शरत महाराज तो मतलब वो दीक्षा देते थे, वो शरत महाराज जो है होम वगैरह होता था, वहाँ पे वो आचार्य का पद धारण करते थे। और जनरल सेक्रेटरी है संघ के ठाकुर के स्वयं मानस, ठाकुर के सन्यासी शिष्य है, मानस पुत्र तो खैर राजा महाराज है, ये ठाकुर के संतान है, वो सन्यासी संतान है। तो इस तरह से राजा महाराज ने जब कह दिया, शरत महाराज ने जब कह दिया, तो थोड़ी ना ये जदुनाथ अभी सुनने वाला है किसी की बात। शरत महाराज चिल्ला रहे हैं, नहीं बात सुनी, और वो जोर जोर से वहां से वो इतने भारी जो सैलाब है उसमें वो चला गया। अभी यहाँ पे अभी बाकी सब लोग क्या करेंगे, कोई जाकर के उसके पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति ने इतना भयावह विकट स्वरूप धारण किया है। तो अभी देखिए कि यहाँ पे वरांडा में अभी तो सब हंसी मजाक चल रहा था, सब लोग एकदम गुरु गंभीर हो गए, चिंता में पड़ गए, सब लोग बैठे रहे कि अभी पता नहीं ठाकुर क्या न क्या नहीं करेंगे ये ब्रह्मचारी के साथ में। माँ भी भीतर में थी, माँ को भी पता चला कि इस तरह से जदुनाथ इस तरह से इस बारिश में, इस भयावह तूफान में वो 108 पद्म फूल लेने के लिए, चुनने के लिए गया है। अभी माँ भी बेचारी क्या बोलेगी। सब लोग बेचारे बड़ी चिंता में राह देख रहे हैं कि जदुनाथ के साथ में क्या होगा। अभी ये जो है ब्रह्मचारी वो जा रहा है, जा रहा है, दिख नहीं रहा है कुछ भी। सब जैसे वो कमर भर पानी होता है तो किस तरह से चारों ओर सैलाब जैसा, चारों ओर विशाल समुंदर जैसा हो जाता है। जस्ट कल्पना करके देखिए कि पूरा समुंदर जैसी परिस्थिति है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बारिश, घनघोर बारिश गिर रही है, उसमें भी वो पता नहीं कैसे उसके पैर, उसकी मेमोरी जो है ना, कि उसकी गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति है, कैसे किसी तालाब में ले गई। अभी एक तालाब में शायद हो सकता है कि 108 पद्म फूल न भी मिले हो, तो वहां से जितने मिले उतने चुने, फिर और किसी तालाब में गया, और फिर काउंट रखना है, ऐसे भी नहीं कि ले लेना है। तो 108 पद्म, एक पद्म फूल तो इतना बड़ा होता है, तो 108 तो कितने ज़्यादा होंगे। तो मैंने तो देखा है जब बेलूर मठ में दुर्गा पूजा का उत्सव होता है, तो क्या होता है कि हम लोग, कोई भी उत्सव होता है तो दुर्गा पूजा का कि कोई भी, तो पद्म फूल हमको देते हैं, हम ब्रह्मचारी लोग जब वहाँ पे काम करते हैं, तो प्रत्येक पद्म फूल कली की तरह होता है, उसको एक एक उसकी जो पंखुड़ी है उसको खोल करके उसको प्रस्फुटित करना होता है, क्योंकि बड़ी सभा को तुल्य होते हैं। तो अभी एक एक पद्म फूल इतने बड़े होते हैं, तो ऐसे 108 पद्म फूल तो बाप रे कितने ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसी बारिश में 108 पद्म फूल चुनना, फिर उसको साथ में लेकर के चलना, वो भी कितनी बड़ी एक कठिनाई है, हम सोच करके कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने जस्ट एक बार कल्पना करके देखिए कि जैसे समुंदर जैसे चारों ओर फैला हुआ है, ऐसे समुंदर में जैसे कोई जहाज फंसा हुआ है भयानक वो आंधी तूफान में, वैसे ही ये अकेला चल रहा है, जहाँ पे उसकी गुरु निष्ठा, जहाँ पे उसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति ले जाए। और ठाकुर ने भी देखिए कि किस तरह से उसके हाथ पकड़ करके उस दिन उसकी रक्षा की होगी, कितने ही लोग तैर गए होंगे, कितने ही लोग बह गए होंगे इस तरह के सैलाब में, वो नहीं
सवारी होकर के ठीक ठीक अपने गंतव्य स्थान पहुंच करके किसी तालाब में से, एक तालाब नहीं तो दो तालाब, दो नहीं तो तीन, इतने तालाबों में से पद्म फूल ग्रहण करके चुन करके ऐसी आंधी तूफान बारिश में फिर से माँ के घर में आकर के उपस्थित हुआ और माँ के श्री चरणों में 108 पद्म फूल समर्पित करके माँ को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। अभी माँ ने उसके सर पर हाथ रख करके अपने दिल से, हृदय से आशीर्वाद दिया। और बाकी जितने भी बाहर में बैठे थे, शरद महाराज वगैरह, उन्होंने सोचा कि हाश ये तो वापिस आ गया, पता नहीं आज क्या से क्या नहीं हो जाता। तो शरद महाराज कहते हैं आखिर में, सुंदर वर्णन है, मैं थोड़ा सा वर्णन पढ़ता हूँ। घोर अंधकार मुसलाधारे वृष्टि पड़ीते छे, माझे माझे गुरु गंभीर वज्रपातेर शब्द काने आशीते छे। घना अंधकार है, मुसलधार बारिश गिर रही है, बीच बीच में गुरु गंभीर घोष से बिजली गिर रही है। जदु इहार मध्य विद्युतेर आलोते पथ अतिक्रम करीते उद्यत होइले। जदु ब्रह्मचारी जो है इसी में, इसी घोर अंधकार में, विद्युत जो बिजली गिर रही है उसके आलोक में, उसके प्रकाश में रास्ता खोजने के लिए तैयार हो गया। शरत महाराज तहार यही भाव देखिया तखोनई उठिया दाड़ाइया, अतिशय व्यस्त और चिंतित भावे ओ जोदो फिरे आए। जब शरत महाराज ने देखा कि वो जाने को तत्पर हो गया है तो बड़े व्यस्त होकर के खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, ओ जोदो, इसका नाम था जदुनाथ। और सब मजाक में, मजाक तो नहीं, कैसे वो जैसे एक डाक नाम होता है ना पुकारने का नाम, तो उसको जोदो कहते थे। तो अरे वापिस आओ ऐसा करके चिल्लाने लगे। बोलिया चित्कार कोरिया डाकीते लागिलेन, बोल करके चिल्ला चिल्ला करके पुकारने लगे। किंतु के कार कथा शोने, किंतु कौन किसकी बात सुनेगा। जदू गो भरे चलिया गेलो, जदू हट करके जिद करके चला गया। आमी तखन मायर निकट बारान्दाय बसिया आटा माखितेছি এবং মাও কাজকর্ম সারিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া তক্তপোষের উপর পা ঝুলাইয়া একটু বসিয়াছেন। मैं अर्थात कि स्वामी ईशानानंद जी, वरदा महाराज, जिन्होंने ये स्मृति कथा लिखी है। वरदा महाराज कह रहे हैं कि उस समय में माँ के जो वरांडा था, उनमें जो माँ का जो ये जो दरवाजा था, वहाँ पे बैठ करके आटा ये कर रहा हूँ। रोटी बनानी है तो वो जो आटा जैसे करना पड़ता है, बनाना पड़ता है पहले, तो आटा बना रहा था। और माँ भी अपने काम में से थोड़ा सा विश्राम लेकर के अपने कमरे में जाकर के, वो अपनी जो खाट है, अपना बिस्तर है, वहाँ पे जाकर के बैठी थी। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে যদু ভিজিতে ভিজিতে সেই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে মাইল খানেক দূরে মাঠের পুকুর হইতে 108টি পদ্মফুল তুলিয়া আনিয়া मायर दूटी पाए दिया साष्टांग प्रणाम करिले। प्राय 1 घंटे के बाद में गीले होते होते, बारिश में भीजते भीजते, गांव के बाहर में एक तालाब था, वहां से 108 पद्म फूल ला करके माँ के कमरे में आया, माँ के श्री चरणों में रखा, माँ को प्रणाम किया और माँ से आशीर्वाद मांगा। মা সকল কথা অন্যের মুখে শুনিলেন, নিজে কিছুই বলিলেন না, केवल दूटी हाथ जदुनाथेर माथाय दिया आशीर्वाद करिलेन। माँ ने सब सुना कि किस तरह से जदुनाथ इस भयानक घोर अंधकार में, बारिश में, तूफान में जाकर के पद्म फूल लाया है, किंतु माँ ने अपना कोई भी अभिप्राय नहीं दिया। माँ ने ना ही जदू को कहा कि अरे पगले, इस तरह से कहीं जाया जाता है, ना ही उन्होंने शरद महाराज को डांटा कि अरे क्या इस पगले के सर में बिठा दिया कि वो इस तरह से आंधी तूफान में गया है। ना ही शरद महाराज को कुछ बोला, ना ही जदुनाथ ब्रह्मचारी को कुछ बोला। चुपचाप अपने प्राण के अंतर से, हृदय से जदू के सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दिए। शरद महाराजो आर विशेष किछु ना बोलिया शुधु बोलिलेन, जा तार जा इच्छा ताई होवे, असुख विसुख किछु ना करे बसे बांगाल। शरद महाराज ने भी और कुछ नहीं करके कहा, और कुछ नहीं कह के कहा, जा ठाकुर की जो इच्छा है, ईश्वर की जो इच्छा है, माँ की जो इच्छा है, वही होगा। अभी इस तरह से आंधी तूफान में गया है तो लड़का कहीं कोई असुख विसुख माने बुखार वगैरह न कर उसको लग जाए, वही ठाकुर से प्रार्थना।
अभी देखिए कि इसके बाद में किंतु क्या होता है। শুনিয়াছি ইহার কিছুদিন পরেই যদুনাথ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন ভুগিয়া कनखल रामकृष्ण मिशन सेवाश्रमे सज्ञाने शरीर त्याग करे। सुना है कि इस ये जो घटना हुई, जिस दिन रात को, जिस दिन शाम को वो पद्म फूल लाया था, इसी घटना के कुछ दिन के बाद में जदुनाथ ब्रह्मचारी को मलेरिया हो गया। फिर अब जयराम बाटी तो छोटा सा गांव है, वो वहाँ पे कहाँ कुछ ट्रीटमेंट होने वाला है। और शायद हो सकता है जदुनाथ तो कोलकाता से शरत महाराज के साथ आया होगा, तो शरत महाराज ने उसको जो है वहाँ पे भेज दिया। कनखल कनखल में अपना बहुत अच्छा सुंदर सेवाश्रम है, बहुत सारे साधु भक्तों की और गरीब लोगों की, साधु संतों की सेवा होती है। तो कनखल सेवाश्रम में उसने सज्ञान शरीर त्याग कोरिले, मने होश में रह करके ठाकुर माँ स्वामी जी का नाम स्मरण करते करते उसने शरीर त्याग किया। सोच करके देखिए कि किस तरह से गुरु भक्ति, किस तरह से ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति, माँ के ऊपर में निष्ठा होने से कोई भी साधु ब्रह्मचारी या भक्त इस तरह से जाकर के माँ की आराधना करेगा, माँ की पूजा करेगा। आज का ये जो गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन है, और ये स्मृति कथा भी किस तरह से ठाकुर ने आज जुगाड़ कर दी है। मैंने तो प्लान नहीं किया था कि आज इस तरह से स्मृति कथा कहेंगे, किंतु गुरु भक्ति का जो ज्वलंत उदाहरण अपने संघ में बहुत है। एक बार दक्षिणेश्वर में काशीपुर में ऐसा हुआ था। ठाकुर के आखिरी दिन है और अभी कैंसर, तो अभी सभी लोग कैंसर रोगी की सेवा कर रहे, ठाकुर को कैंसर हो गया है। तो अभी किसी किसी ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया। उस समय तो ये मेडिकल साइंस जो है, या तो ये जो सभी लोगों को तो समझ में नहीं आता ना कि ये रोग वगैरह कैसे काम करते हैं। किसी ने बात बात में ऐसा बोल दिया होगा कि ये ठाकुर का जो रोग है वो यदि संक्रामक हो, तो ये जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको भी यदि ये रोग हो जाएगा, तो क्या इतना ठाकुर के इतना घनिष्ठ रह करके, ठाकुर के इतने पास रह करके क्या ठाकुर की सेवा करना, क्या ये ठीक है क्या? ऐसा शायद किसी ने बात बात में बोल दिया होगा। तो स्वामी जी ने जैसे ही सुना, उन्होंने क्या किया कि ठाकुर के गले में जो घाव हो गया है, तो घाव में से सतत जो है वो जो एक सिक्रीशन होता है ना, वो लिक्विड निकलता रहता है। ठाकुर जो खाते भी थे तो वो घाव में से खाना निकल जाता था। तो वहाँ से उन्होंने जो जमा हुआ जो था घाव का, ये जो पस जिसको कहते हैं वगैरह, स्वामी जी ने एक ग्लास में लिया और पी गए। सोच के देखिए मतलब कितना घिनौना लगा होगा। किंतु अभी देखिए कि यदि स्वामी जी को रोग लगना था ठाकुर का, तो मतलब छू करके के पास में बैठ करके जितना लगने की संभावना है, उससे लाख गुनी संभावना है इस तरह से ठाकुर के घाव से ये जो सब निकला है उसको पी जाने से। ऑफ कोर्स स्वामी जी को कुछ हुआ नहीं, और सभी लोगों जो इस तरह से बातें करते थे उनका भी मुंह बंद हो गया। सोच करके देखिए कि इस तरह का साहस कौन करेगा। साहस भी सही और इतनी घृणा की बात है ये, वो भी सही। दोनों चीजें जिस तरह से अभी अपने संघ में गुरु निष्ठा के, गुरु भक्ति के कितने ही उदाहरण है, उदाहरण के बाद उदाहरण है। मैंने ठाकुर की खुद की गुरु निष्ठा जो है, गुरु भक्ति है, मैंने बाकी सबकी तो ठाकुर के प्रति है ही है, किंतु ठाकुर की खुद की अपने गुरुओं की प्रति, तोतापुरी है, जटाधारी है, भैरवी ब्राह्मणी है, फिर केनाराम भट्टाचार्य, जिनके पास से ठाकुर ने जो सबसे पहला शक्ति मंत्र ग्रहण किया था, जिससे कि वो कालीवाड़ी में माँ काली की पूजा कर सके। ऐसे कितने ही उदाहरण अपने संघ में है। किंतु ये एक छोटा सा उदाहरण, ये एक ब्रह्मचारी जदुनाथ, जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा, जिसके बारे में कोई पहचानता भी नहीं है, जो ना ही अपने संघ में कोई बड़े अच्छे प्रतिष्ठित पद पे वो आसीन हुआ है, ना ही वो जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट बना है, ना ही कोई मठ का अध्यक्ष हुआ है, ना ही इसके उपदेशों की किताबें पब्लिश हुई है, इसका नाम भी किसी को नहीं पता। और ये यदि ईशानानंद जी महाराज उसको याद नहीं करते, तो हमको इसका नाम भी नहीं पता होता। ये इस किताब के अलावा इस ब्रह्मचारी का नाम और इस घटना का वर्णन किसी भी किताब में नहीं है,
किसी के मुँह से मैंने सुना नहीं है। तो जस्ट वरदा महाराज ने ऐसा बैठ कर के सोचते-सोचते इसकी कहानी लिख दी, तो इसके बारे में आज हमको पता है कि हाँ, ऐसा भी एक पागल था अपने संघ में कि इस तरह से वो गुरु भक्ति जो है, गुरु की पूजा जो है, वो की थी उसने, और इससे हमको सीखने को मिलता है। देखिए कि जब गुरु निष्ठा इतनी सशक्त, मतलब अपने सर पे इतनी हावी हो जाती है, तब ये प्राण का भी जो है, प्राण जो हमको सबसे प्रिय चीज़ है, आज सब आदमी की सबसे प्रिय चीज़ क्या है? प्राण है। किंतु प्राण को भी जो है वो अपने वो फेंक करके, प्राण की भी बिना परवाह किए इस तरह से पद्म फूल ला करके गुरु की पूजा करना, ये तो हमको इसी से सीखना होगा। छोटा-सा ब्रह्मचारी जिसका नाम भी किसी को नहीं पता, और वो गुरु भक्ति का इतना बड़ा आदर्श, इतनी बड़ी शिक्षा, इतना ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने रख कर के गया है। तो मने ये जो कहानी जब मैंने पहली बार सुनी थी, तो मैंने सही-सही में अपने अंतर में आँख बंद करके ठाकुर को, माँ को प्रार्थना की थी। यदि इस जन्म में, अगले जन्म में यदि मैं कुछ भी ना पाऊँ, मेरा संघ में कोई कंट्रीब्यूशन हो ना हो, मैं कोई पद ग्रहण करूँ ना करूँ, मैं कोई लोक कल्याण का, संघ सेवा का कोई कार्य करूँ ना करूँ, किंतु ये जदुनाथ जैसी भक्ति है, इस तरह की भक्ति गुरु के प्रति मेरे हृदय में अवश्य प्रस्फुटित हो, यही एक ठाकुर माँ स्वामी जी से हमारी प्रार्थना। और इसी भक्ति से यदि देखिए कि माँ ने और कुछ नहीं कहा, महाराज क्या लिखते हैं? माँ ने और किसी को कुछ कहा नहीं, नहीं जदुनाथ को डांटा, नहीं शरद महाराज को डांटा, एकदम शांत होकर के, अंतर्मुख होकर के, हृदय के पूरे हृदय के अंतःस्थल से उन्होंने जदू के सर पर हाथ रख करके जदू को आशीर्वाद दिया। हम अनुमान कर ही सकते हैं, जब कनखल सेवाश्रम में जदू का देहत्याग हुआ होगा, तो अवश्य माँ ने आकर के उसको दर्शन दिए होंगे, क्योंकि अभी जदुनाथ महाराज खुद तो अपनी बात कहीं लिखे नहीं है, और वरदा महाराज तो जयराम बाटी में है, और कनखल में तो ऐसे कितने सब रोगी है, वो सेवा के मतलब वो आरोग्य के लिए आते हैं, सारवार के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें से कितने ही फिर जिनका शरीर त्याग हो जाता होगा। कनखल में किसको ये है कि चलो जाकर के इस ब्रह्मचारी के साथ में बैठे, उसका अंतिम समय है, उसका हाथ पकड़े, शायद किसी ने किया भी होगा। उस समय ये जो निश्चलानंद जी महाराज उस समय वहाँ थे कि नहीं, देखना पड़ेगा कि निश्चलानंद जी महाराज जो है वहाँ पे कब गए थे। तो अभी कल्याणानंद जी महाराज उस समय वो कनखल कब गए थे, थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जो भी है कि जदुनाथ के साथ में कोई बैठा होगा कि भी नहीं, उसका हाथ भी किसी ने थामा होगा कि भी नहीं, जो आखिरी समय में माँ ने दर्शन दिया भी होगा कि नहीं, और जदुनाथ बोल उठा होगा कि माँ आई है मुझे लेने के लिए, अभी मेरे जाने का समय हो गया है। तो माँ के साथ में माँ का हाथ पकड़ करके, या तो फिर जैसे ठाकुर कहते हैं ना, बच्चा यदि पिता का हाथ पकड़ता है तो बच्चा छोटा है, उसका हाथ छूट जाने की संभावना है, किंतु पिता यदि बच्चे का हाथ पकड़ ले तो बच्चे का गिरने का कोई संभावना नहीं है। तो माँ ने जदू का हाथ पकड़ करके वैकुंठ लोक में, मातृलोक में ले गई की भी होंगी कि नहीं, हमको कुछ पता नहीं, किंतु हम अनुमान करके कह सकते हैं, जिस तरह से माँ की कृपा है, जिस तरह के माँ का आशीर्वाद, जिस तरह से माँ का स्नेह भालोबाशा हमारे ऊपर है, माँ अवश्य आई होंगी जदुनाथ को हाथ पकड़ करके जयराम बाटी में। यदि अनुमान भी कर सकते हैं कि हमारा स्वर्ग कौन सा है, जैसे वैष्णव लोग बोलते हैं हमको वैकुंठ में जाना है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे चलो जयराम बाटी नामक एक स्वर्ग की रचना करते हैं, स्वर्ग है ही है, जहाँ पे जा करके रहेंगे। कामारपुकुर नाम का एक स्वर्ग है, बेलूर मठ नाम का एक स्वर्ग है, दक्षिणेश्वर नाम का है, ये 4 है हमारे सर्वोच्च तीर्थ स्थान। यदि मृत्यु के बाद में, यदि एक कुत्ते के रूप में भी यदि वापिस आना पड़े, यदि मने जयराम बाटी, कामारपुकुर, दक्षिणेश्वर या बेलूर मठ में रहने के लिए हमारे सामने इस तरह की शर्त रखी जाए कि मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, कुत्ते का जन्म मिलेगा, यदि वहाँ पे जाना है तो कुत्ते का जन्म लेकर के भी हम जयराम बाटी, कामारपुकुर, दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ में पड़े रहेंगे। इतनी पवित्रतम जगह ये चारों है, चारों जगहों पे माँ की चरण रज पड़ी है, चारों जगहों पे
अभी स्वामी जी तो जयराम बाटी कामारपुकुर नहीं गए हैं, तो दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ में तो चलो स्वामी जी गए हैं। अभी ठाकुर जो है वो बेलूर मठ में नहीं आए, हालांकि ऑफ कोर्स वो प्रसिद्ध कहानी है। कहानी क्या, हमको तो पता है। ठाकुर ने स्वामी जी को कहा था कि तोर कंधे बोशिए जेखाने नहीं जाबी, शेखाने आमी जाओ। जब स्वामी जी नीलांबर मुखर्जी गार्डन से वो ठाकुर के अस्थि कलश अपने कंधे पे लेकर के बेलूर मठ में ले आ रहे थे, बेलूर मठ का जब जिस दिन भूमि पूजन था उस दिन स्वामी जी ये बात शरद चंद्र चक्रवर्ती को कहते हैं कि ठाकुर ने कहा था कि तुम्हारे कंधे पे बिठा करके मुझे जहाँ पे भी ले जाओगे वहाँ पे भी मैं जाऊँगा। ऐसा करके स्वामी जी ने ठाकुर के अस्थि वहाँ पे स्थापित किए थे बेलूर मठ में। तो हमको पता है कि ठाकुर भी हो सकता है कि चारों जगह पे गए हैं। अभी अनुमान, मैंने ऑफ कोर्स अनुमान तो क्या, वो तो पक्का गए हैं, वो तो अनुमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु सदैह माँ अकेली है जो कि 4 महातीर्थों में माँ के चरण रज वो वहाँ पे वो आई है। जयराम बाटी में भी ऑफ कोर्स माँ का जन्म स्थान है, कामारपुकुर माँ का ससुराल, दक्षिणेश्वर में तो माँ रही ही है, और बेलूर मठ में जहाँ पे नीलांबर गार्डन में वो माँ थी वो वहाँ पे रही है, और बेलूर मठ में भी वो कई बार आई होंगी। तो देखिए कि ये चारों तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे माँ की पवित्र उपस्थिति वो सदैह थी। स्वामी जी सब जगह पे नहीं गए, और ठाकुर जो है बेलूर मठ में सदैह नहीं आए, अस्थि के रूप में, सूक्ष्म रूप में आशीर्वाद बन करके वहाँ पे उनकी स्थापना हुई है। तो माँ जो है 4 महातीर्थ में रही थी, उनकी चरण रज वहाँ पे गिरी है। और हम ईश्वर को प्रार्थना करेंगे कि हमको यदि पुनः जन्म यदि होता है तो इस 4 महातीर्थ में रहने का मौका मिले, और भगवान यदि ये कहता है कि कुत्ते का जन्म लेना होगा, तुमको मनुष्य योनि में वहाँ पे नहीं जा सकोगे, तो वो भी हमको जो है स्वीकृत है, वो भी हमको स्वीकार्य है, स्वीकृत है। हम कुत्ता बन करके भी, कुकुर बने हो ओ खाने आम्रा थाको, कुत्ते का शरीर धारण करके भी हम इस 4 महातीर्थ में किसी एक में या तो चारों में रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन, सबको कल्याण के लिए ठाकुर माँ स्वामी जी के पास में मेरी प्रार्थना। और आज का प्रसंग भी इस तरह से योगानुयोग इतना सुंदर हो गया। गुरु भक्ति की पराकाष्ठा, अपने ऑर्डर में कितने ही गुरु भक्ति की पराकाष्ठा दिखाने वाले कितने ही बड़े बड़े नाम है, किंतु एक इस तरह से ब्रह्मचारी महाराज जिनका नाम भी किसी ने नहीं सुना, इस तरह के एक एकदम जिसको कि नगण्य कह सकते हैं, नहीं कहना चाहिए किंतु फिर भी अब व्यवहारिक दृष्टि से नगण्य कह सकते हैं, इस तरह का एक ब्रह्मचारी ने किस तरह से गुरु भक्ति की पराकाष्ठा दिखा दी, वो हमने आज देखा सुना। अभी कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।